गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, ये पोएम है द काइट। ये हमने कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम इसे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, हमें समझ में नहीं आई है। तो उनके लिए आज मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सभी एक बार इसको सुन लें, कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाए तो बेटर है। तो ये पोएम है द काइट और इसे लिखा है हैरी बेन ने। बच्चों, आपको राइटर्स पोएट्स के नाम, जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं या पोएम पढ़ रहे हैं, आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि वो पोएम एक्चुअल में लिखी किसने है। ठीक है, तो इनके नाम को आप याद रखेंगे कि ये पोएम हैरी बेन ने लिखी है। तो हमने स्टार्ट करते हैं इसको। हमने सेंट्रल आइडिया इसका दे दिया था आपको, आई होप आपने लिख भी लिया होगा, बट एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं और मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये पोएम। ठीक है, तो काइट की बात हो रही है, तो आई होप कि आप सभी ने काइट कभी ना कभी तो उड़ाई होगी। जिन्होंने नहीं उड़ाई है वो डेफिनेटली इस बार उड़ा लेंगे जब भी आपकी छुट्टियाँ होती हैं। तो जिनने भी काइट उड़ाई है उनको आइडिया है कि ये काइट कैसे मूव करती है, वो कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे आती है, कब हमें स्ट्रिंग को, उस धागे को हमें ढीला करना होता है, कब हमें उसे खींचना होता है। तो जो काइट की जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट को इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं उन्होंने एक शिप जब सेल करती है, एक शिप जब पानी पर चलती है, उसकी मूवमेंट से काइट की मूवमेंट को कंपेयर किया है। तो उसी कंपैरिजन को पढ़ते हैं इस पोएम में और स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। हाउ ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीली। ऑन द ब्लू, ब्लू का कंपैरिजन यहाँ पर स्काई से किया गया है कि हमारा स्काई है, स्काई इज़ ब्लू। तो जब हमारी एक नई पतंग, जब हम उसे उड़ाते हैं नीले आसमान में, तो वो किस तरह से चमकती है। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब वो नई होती है, एक नई काइट को जब हम आसमान में उड़ाते हैं तो वो कितनी चमकीली, कितनी अच्छी लगती है। विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। जैसे जैसे ये वो गोते लगाती है, हवा में झुकती है, नीचे की ओर आती है, तो हवा से जो काइट की जो पूंछ होती है, उसका जो एंड होता है, ठीक उसमें फटफट की आवाज़ आती है। अगर आपने उड़ाया होगा तो आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा कि उसकी पूंछ जो होती है वो हवा के साथ आवाज़ करती है जब भी काइट हमारी ऊपर नीचे चलती है आसमान में। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। सोर मतलब जैसे कि शिप हमारा होता है, ठीक है, वो पानियों पर चलता है, तो पानी की लहरों के साथ अगर आपने नोटिस किया होगा तो शिप भी ऊपर नीचे चलता रहता है। विद ओनली अ सेल, सेल जैसे कि सेल किसे कहा जाता है, जब भी कोई आपने बोट देखी होगी या कोई याच देखा होगा तो उस पर एक कपड़ा लगा होता है, उसे टाट कहा जाता है। तो वो जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जब हवा चलती है तो वो उस पर प्रेशर डालती है, और जब वो उस कपड़े पर जब वो प्रेशर आता है तो वो उस शिप को, उस याच को फोर्स प्रोवाइड करता है, ताकि उस फोर्स की वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो शिप आगे की ओर सेल करे, आगे की ओर बढ़े। ऐसा ही हमारी काइट के साथ भी होता है। जब हमारी काइट ऊपर जाती है तो उस पर हवा का प्रेशर पड़ता है, तो उस वो हवा के हिसाब से हमारी काइट ऊपर मूवमेंट करती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जैसे कि टाइड मतलब मैंने आपको लिखवाया भी था वर्ड मीनिंग में, आपको पता भी होगा, जो लहरें उठती हैं पानी में, ठीक है, हाई टाइड लो टाइड कहा जाता है। जब लहरें ऊपर उठती हैं उन्हें हाई टाइड कहा जाता है, जब कम उठती हैं तो लो टाइड कहा जाता है। तो जब लहरों के हिसाब से जिस तरह से हमारी शिप चलती है, वैसे ही जब हवा चलती है तो हमारी जो पतंग है वो भी वैसे ही राइड करती है, वैसे ही उड़ती है, वैसे ही चलती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। क्लाइम मतलब चढ़ना, और क्रेस्ट मतलब बताया था मैंने आपको पीक या हाइट या ऊंचाई। ठीक है, तो जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे हमारी पतंग ऊपर चलती जाती है, ऊपर चढ़ती जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, गस्ट मतलब मैंने बताया था हवा का झोंका। जैसे ही हवा का झोंका आता है, हमारी जो पतंग होती है उसमें प्रेशर आता है और वो ऊपर उड़ने लगती है। एंड पुल्स, फिर हम उसको खींचते हैं, हम उसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको टाइट करते हैं, ताकि हमारी जो पतंग है वो मतलब वो ज़्यादा लूज़ ना हो जाए और वो यहाँ वहाँ ना उड़े। तो हम उसे कंट्रोल करने के लिए भी पुल द स्ट्रिंग्स, हम अपने हाथ से वो मांझा या तार जो धागा होता है उसे हम वापस खींचते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और जैसे ही हवा कम होती है या हवा की स्पीड कम होती है तो हमारी पतंग भी धीरे धीरे आराम करने लगती है, वो भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है।
व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक, और जैसे ही जो स्ट्रिंग होती है, जो थ्रेड होता है जिससे कि हम अपनी पतंग को पकड़े हुए रहते हैं, है ना, तो वो गो स्लैक, जब जैसे ही वो स्ट्रिंग हमारी लूज़ होने लगती है, ढीली होने लगती है, तो हमारी पतंग भी धीरे धीरे गिरने लगती है। ठीक है, तो उसको गिरने से बचाने के लिए हम वापस से स्ट्रिंग को खींचते हैं। कि जिन्होंने भी पतंग उड़ाई है दे नो द प्रोसीजर, वो बच्चों को पता होगा कि कब हमें ढील देनी होती है, कब हमें वापस मंजे को या तागे को खींचना है। बस उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और ये तब तक चलती है हमारी पतंग, ये जो प्रोसेस है हमारी पतंग का, जब तक कि एक नई हवा, एक नया झोंका नहीं आता ठंडी हवा का, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, पतंग हमारी उड़ती रहती है उसी डायरेक्शन में। नया विंड आएगा, नया हवा आएगी, नया झोंका आएगा, तो विंड का डायरेक्शन फिर नया चेंज हो जाएगा। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़, और जैसे ही नया हवा का झोंका आता है, ठीक उसके पंखों में नई जान आ जाती है, उसे एक नई दिशा मिल जाती है, नया प्रेशर मिलता है उसको, नए हवा, नया फोर्स मिलता है, और फिर हमारी जो पतंग होती है वो और ऊपर जाती है और बहुत अच्छा जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितनी चमकदार, कितनी अच्छी लगती है एक नई पतंग जब वो आसमान में उड़ती है। बट अ रैगडर थिंग यू नेवर विल सी, रैगडर मतलब मैंने बताया था आपको कटा फटा, तो बट अ रैगडर थिंग यू नेवर विल सी, लेकिन एक फटी पुरानी चीज़ आप कभी नहीं देखेंगे। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, लेकिन जैसे ही हमारी पतंग जो होती है वो अक्सर पेड़ों में फंस जाती है, वो नहीं निकल पाती है, फिर वो वहीं पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है, फट जाती है हवा से, फिर आपका नज़र, आपका ध्यान उस पर कभी भी नहीं जाता, आप उसको इग्नोर करने लगते हो, वो आपको और अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि अब वो पहले जैसी ना ब्राइट है, ना वो नई है, ना वो चमकदार है, ना वो उतनी अच्छी है। अब वो एक पेड़ पे फंस चुकी है और उसकी जो ब्यूटी है वो गायब हो चुकी है। तो बच्चों, इस तरह से हमारी ये पोयम है और ये ख़त्म हो गई। आपने नोटिस किया होगा कि इस पोयम में पोएट ने, मैंने बताया भी था आपको, कि जो कंपैरिजन किया है काइट की मूवमेंट का वो एक शिप से किया है। तो जब भी किसी भी चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से किया जाता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि सिमिली, तो वो जो फिगर ऑफ स्पीच एक होती है उसको कहते हैं सिमिली। जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है विथ वर्ड्स लाइक लाइक या एज, जब भी लाइक या एज, जैसे कि कहा जाता है ना कि यू शाइन लाइक अ स्टार, तुम तारे की तरह चमक रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपका कंपैरिजन एक तारे से हो रहा है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच कही जाएगी, ठीक है, जो ब्यूटी है इस लाइन की, उसको कहा जाता है सिमिली। और इसी तरह से जब आपको कहा जाता है कि इसी तरह से कहा जाता है कि एज स्ट्रॉन्ग एज अ रॉक, तो ऐसा मजबूत जैसे कि कोई पत्थर, तो जहाँ पर भी किसी चीज़ की कंपैरिजन की जाती है किसी चीज़ से, तो उस सेंटेंस को हम सिमिली कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच एक पोर्शन होता है ग्रामर का, उसके अंडर आता है। फ्यूचर में हमें आपको फिगर ऑफ स्पीच का भी एक क्लास लूँगी, उसमें मैं आपको समझाऊँगी कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पोयम ये यहाँ पर फिनिश हो जाती है। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करा दी थी और इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आई गेस सबने कर ली है। और आप सभी को एक काइट बनाने को कहा था मैंने, कुछ ने बनाया है, कुछ ने नहीं बनाया है। काइट बनाइए, उसे उड़ाइए और फिर आप एक्सपीरियंस कीजिए कि एक्चुअल में इस पोयम में काइट की जो भी मूवमेंट बताई गई है वो कितनी सही है और आप उससे कितना खुद को रिलेट कर पा रहे हैं। थैंक यू क्लास, इस पोयम को रीड करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा। गुड बाय क्लास।